सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 7 मई। और आज हम लोग 7 मई से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 6 मई के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो यूनिसेफ इंडिया है, इसकी जो राष्ट्रीय अम्बेसडर है ये कौन बनी है, तो करीना कपूर खान। अभी इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो मुंबई सिटी ने। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय जो न्यायाधिकरण है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अभी भारत में अपना सबसे बड़ा जो वैश्विक परिसर है ये कहां पर खोला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। यूनेस्को गिलर्मो कैनो जो पुरस्कार है ये किस श्रेणी के अंदर दी जाता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। और 2024 वाला जो यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि 4 मई को हर साल फायर फाइटर डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अभी तीसरी बार लंदन के जो मेयर है इसके रूप में किसे चुना गया था, तो सादिक खान को, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले जो क्रिकेटर है ये कौन बन गए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी। और इसी के साथ साथ ही जो महेंद्र सिंह धोनी है ये आईपीएल में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी बने थे। अभी डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, तो साथियों भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को। ओईसीडी ने 2024-25 के लिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है ये बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, तो 6.6%। जबकि लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो हमीदा बानो है ये भारत की पहली महिला पहलवान थी, और इनको भी गूगल ने होम पेज पर रंगीन डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, और पहला क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क कर करिएगा। अभी जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है इसमें मियामी ग्रैंड प्री 2024 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है, तो ये साथियों पहली बार जीता है इन्होंने। और इनका नाम क्या है, तो लैंडो नॉरिस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो लैंडो नॉरिस है ये मैकलारेन गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जबकि ये किस देश के हैं, तो ये ब्रिटिश और एक बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर है। हाल फिलहाल साथियों ये ब्रिटिश की तरफ से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को मैं फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड 2024 के टाइटलों को रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि साथियों अभी जापानी ग्रैंड प्री और जो चीनी ग्रैंड प्री है इसका खिताब किसने जीता था, तो ये जीता था नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने। जबकि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता था, तो ये था साथियों स्पेन के कार्लोस सेंज ने। और अभी मियामी ग्रैंड प्री 2024 का खिताब किसने जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनायक जिसका नाम है विक्टोरिया सी, इसको किसने लॉन्च किया है। इस देश का नाम साथी यूक्रेन देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो यूक्रेन है इसने विदेश मंत्रालय के लिए एक एआई संचालित अवतार विक्टोरिया सी को तैनात किया है। और विदेश मंत्रालय ने ये जो विक्टोरिया सी है इसको अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में तैनात किया है। अच्छा, इस विक्टोरिया सी को विकसित किसके द्वारा किया है, तो द गेम चेंजर्स नामक एक टीम के द्वारा। अब साथियों मैं आपको एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूं जो कि हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल के अंदर पढ़े हुए हैं। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि दुनिया की पहली एआई सीईओ ये कौन बनी थी, तो नाम था इनका साथियों मीका। भारत की पहली जो एआई टीचर है इसको केरल के अंदर लॉन्च किया था,
और इसे नाम क्या दिया था, तो आयरिस। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म जिसका नाम है ईरा, इसका भी हाल ही में ट्रेलर और गाना को लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और ये जो साथियों अनुष्का है, ये उत्तर भारत की पहली मानव रोबोट बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो एंथम सॉन्ग है ये जारी किया गया है, और इस एंथम सॉन्ग का क्या नाम है, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको ये बताना है ये जो एंथम सॉन्ग है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये साथियों दो सिंगरों के द्वारा तैयार किया गया है, एक का नाम है सीन पॉल और दूसरे का नाम है सोका। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसे ग्रैमी पुरस्कार जो विजेता है, एक का नाम है कलाकार सीन पॉल और दूसरे का नाम है सोका सुपरस्टार, इन्होंने इसे तैयार किया है। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर क्वेश्चन पढ़ाए थे आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था इसका जो आयोजन है ये वेस्ट इंडीज और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये लेकर 1 से लेकर 29 जन तक इसका संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है एक दिन पहले कि टी20 विश्व कप के लिए जो क्रिकेट टीमों का प्रायोजक है ये किसे बनाया गया था, तो भारतीय मिल्क ब्रांड अमूल को। और उससे पहले मैंने साथ में आपको पढ़ाया था कि उसेन बोल्ट है ये जमाइका के दाबाक है, और क्रिस गेल और जो भारतीय क्रिकेटर है युवराज सिंह, इनको भी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अम्बेसडर बनाया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेट कर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में जॉन ई स्वाइन ये किस देश के प्रथम मंत्री बने हैं। ये बन चुके हुए साथी स्कॉटलैंड के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हैं इनको प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है, और इनको नियुक्त किसके द्वारा किया गया है, तो इनको सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया है। अच्छा साथियों, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो 2 दिन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि पाकिस्तान मूल के जो हमजा यूसुफ थे, इन्होंने भी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, और तब से ये पद खाली पड़ा हुआ था 2 दिन से। और अभी यहाँ के जो नए प्रथम मंत्री बन चुके हैं ये बन चुके जॉन स्वाइन। अब हम लोग बात करते साथी स्कॉटलैंड के बारे में। तो ये साथी जो स्कॉटलैंड है ये यूके के 4 स्थानों में से एक है। यूके साथी 4 स्थानों से मिलकर बना है, एक तो आपका इंग्लैंड, दूसरा आपका वेल्स वाला हिस्सा, तीसरा ये आपका स्कॉटलैंड और चौथा उत्तरी आयरलैंड। और ये जो साथियों को तीसरा हिस्सा है येलो कलर से मार्क, ये है स्कॉटलैंड और यहाँ के ये प्रथम मंत्री बने। अब साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बने हैं। जैसे कि अभी कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। सोलोमन आइसलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे, नाम के साथ इनको जेरेमिया मानेले। और अभी इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बने हैं, तो प्रोबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी साथ जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके भी जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन चुके हैं, इनका नाम है संजीव नौटियाल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी संजीव नौटियाल है इनको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सालों के कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने इतारा डेविस का स्थान लिया है। अब साथ ही हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे कि साथी अभी मैंने आपको पढ़ाया था 2 मई को ही कि अभी नौसेना के जो उप प्रमुख है इसका कारोबार किसने संभाला था, तो ये 1 मई को संभाला था। नाम था इनका कृष्णा स्वामीनाथन। और इसी के साथ साथ नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कारोबार संभाला था, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। याद रखिएगा। आकाशवाणी जो समाचार है इसके महानिदेशक का जो पदभार है ये 1 मई को किसने पद संभाला था, तो मौसमी चक्रवर्ती ने। और अभी जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है
इसके पीठासीन अधिकारी का जो पदभार है ये किसने संभाला है? तो दिनेश कुमार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो एथलेटिक दिवस है ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है साथियों आपका प्रतिवर्ष 7 मई को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों हर साल क्या है कि 7 मई को इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो एथलेटिक्स के में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। जबकि पहली बार जो वर्ल्ड एथलेटिक डे है ये कब मनाया गया था? तो वर्ष 1996 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षा मानव रहित जो विमान है जिसका नाम है FWD-200V, इसका जो अनावरण है ये कहां पर हुआ है? इसका साथ ही जो अनावरण हुआ है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर हुआ है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो FWD-200V मानव रहित लड़ाकू विमान है इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। जबकि इसे निर्मित किया किसने? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग FWD-200V विमान के बारे में। तो ये साथियों मात्र 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 100 किलोग्राम की पेलोड क्षमता रखता है। और ये कितने घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो 12 से 20 घंटे तक। जबकि इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? तो साथ ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 370 किलोमीटर प्रति घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय महिलाओं की टीम की जो कप्तान है ये कौन बनी है? इनका नाम है साथियों सलीमा टेटे। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथी जो सलीमा टेटे है इनका जो जन्म है ये झारखंड के सिमडेगा जिले के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बटकी छापर, और यहीं पर हुआ था इनका जन्म। और सलीमा टेटे के बारे में कुछ उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि साथियों इनको हॉकी इंडिया के द्वारा 2023 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में भी चुना गया था। जबकि 2023 के अंदर ही जो सलीमा टेटे है इनको एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था। अब बात करते साथियों हम लोग हॉकी इंडिया के बारे में। तो याद रखिएगा हॉकी इंडिया का जो गठन है ये 2008 के अंदर हुआ था। जबकि वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए अभी कितने ऐसे देश हैं जिनको आमंत्रित किया गया है? तो अभी साथी दुनिया के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का चुनाव है भारत में होने वाला है। और इसे देखने के लिए अभी 23 ऐसे देश हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये साथी जो प्रतिनिधि हैं ये 4 मई से 9 मई तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारी और मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। ये साथी इनमें से कुछ देश लिखे हुए हैं लेकिन आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ही याद रखिएगा कि अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा चुनाव है जो कि भारत में होने वाला है इसमें कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो टोटल 23 देशों को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में थॉमस और ओवेर कप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये साथी दोनों ही जो खिताब है थॉमस और ओवेर कप जिनका संबंध बैडमिंटन से है, ये दोनों ही खिताब पर जो कब्जा करा है ये चीन ने किया है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी चीन ने क्या है कि 16वीं बार उबेर कप का खिताब जीता है। और इसने फाइनल में किसको हराया? तो इंडोनेशिया को 3-0 से। और इसी के साथ साथ चीन ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का भी खिताब जीत लिया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो फाइनल है ये खेला कहां पर गया था? तो चीन के चेंगडू के अंदर। और साथ ही आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि थॉमस और उबेर कप का जो संबंध है ये बैडमिंटन से है, लेकिन जो थॉमस कप है ये साथियों पुरुष बैडमिंटन से है, जबकि जो उबेर कप का संबंध है यह महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। अभी हाल ही में AFC अंडर-23 एशिया कप का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया अभी साथियों जापान ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
अभी तरह से साथ ही जापान ने क्या है, तो जो पुरुष फुटबॉल टीम है, इसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशिया कप का खिताब जीता है। यदि आप लोगों से पूछे कि इसने हराया किसको फाइनल में, तो उज्बेकिस्तान को। इस बार इसका कौन सा संस्करण था AFC 23 एशिया कप का, तो छठवा। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो कतर की राजधानी दोहा के अंदर। अच्छा साथियों, ये दूसरी बार जीता है, तो पहली बार कब जीता था, तो पहली बार साथियों 2016 के अंदर जीता था जापान ने। अब पुरस्कार के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किसमें किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो नेमा तोबा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड से नामित किया गया है। जेलो दी नोक को फेयर प्ले पुरस्कार से नामित किया गया है। जबकि जो जापानी टीम के कप्तान है, जिनका नाम है फूजिता, इनको टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का ताज पहनाया गया है। ये आज का साथ आपका क्वेश्चन नंबर डे है कि अभी किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।